के बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि गैर मुतल्लिका नौकरी फिर भी बड़ी नौकरी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले को डायरेक्टर आईटी लगाया गया। ताकतवर ब्यूरोक्रेट खानदान के चश्म चराग की सर्विस फाइल की स्क्रूटिनी में नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। ज़राए के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 7 साल कबल सलमान जफर डायरेक्टर आईटी भर्ती हुए। सलमान जफर तालीमी काबिलियत के लिहाज से इस नौकरी के मयार पर पूरा नहीं उतरते। इसी पर तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, चूंकि अंधेर नगरी चौपट राज है और इस वाले से मेरिट की धज्जियां बखेरने का आज भी सिलसिला जो है वो रुक नहीं सका। डिग्री हो या नौकरी, असर सूख से गैर मुतल्लिका डिग्री पर नौकरी हासिल कर ली गई। इस वाले से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री वाले को डायरेक्टर आईटी लगाने की अजीब दास्तान जो है वो सामने आई है। ये एक अनोखी दास्तान है क्योंकि पहले भी होता रहा है, मगर आजकल के वक्त में भी जो है वो जाली डिग्री पर जो है वो डायरेक्टर तक लग सकते हैं। और इस वाले से ताकतवर ब्यूरोक्रेट खानदान के चश्मो चिराग हैं जिन्होंने सर्विस फाइल की स्क्रूटनी में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो सूबे की इस वक्त अथॉरिटी है, जहां पे पैसे जो है उनको रेवेन्यू जो है वो जमा किया जाता है। 7 साल कबल सलमान जफर डायरेक्टर आईटी भर्ती हुए। जराए ने यह बताया कि कई अहले उम्मीदवार को नजरअंदाज करके गैर मुतल्लिका डिग्री के हामी को भर्ती किया गया, जबकि मज़कूरा शख्स चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी से भी ज्यादा माहाना तनख्वाह ले रहा है। इस वजह से जराए ने यह भी बताया कि सलमान जफर तालीमी काबिलियत के लिहाज से इस जॉब के मयार पर पूरा नहीं उतरते, जबकि 7 अगस्त 2015 को अखबार में डायरेक्टर आईटी की असामी के लिए इश्तहार दिया गया। इस वजह से जराए ने यह भी बताया कि असामी की तालीमी काबिलियत के एतबार से आईटी में मास्टर डिग्री दरकार थी। इस सिलसिले में सलमान जफर के पास आईटी नहीं बल्कि बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। इस वाले से आईटी की डिग्री रखने वाले कई अहल उम्मीदवारों को नाअहल करार दे दिया गया और तगड़ी सिफारिश पर सलमान जफर को कई गैर कानूनी तौर पर 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया। निगरान दौर में सलमान को बराह रास्त ग्रेड 19 देने और रेगुलर करने की कोशिश भी की गई। सलमान जफर को रेगुलर करने की कोशिश के दौरान इब्तदाई नौकरी का भी पोल खुल गया। डायरेक्टर आईटी ने अपने चचा के असर सूख इस्तेमाल करते हुए रेगुलर होने की कोशिश की, जबकि जराए ने यह भी बताया कि स्क्रूटनी कमेटी ने पीआरए के डायरेक्टर आईटी की सर्विस फाइल पर संगीन इतराजात लगाए और सलमान जफर की अवलिन भर्ती के अमल को मशकूक करार देकर तहकीकात की सिफारिश कर दी गई है। अब इस सिलसिले में जराए ने यह भी बताया कि चेयरमैन जावेद बदर ने सलमान जफर का केस भिजवाने के बजाय दबा लिया है और मेरिट पर भर्ती हुआ हूँ। स्क्रूटनी कमेटी के इतराजात बेबुनियाद हैं। डायरेक्टर आईटी सलमान जफर का कहना है कि डिग्री के मुताबिक भर्ती हुआ, कमेटी ने जानबूझकर एतराजात लगाए। ये सिलसिला जो है अभी भी थम नहीं सक रहा। जाली डिग्रियों पर जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारी भरकम जो है सैलरी, तनख्वाहें और जो तमाम चीजें साथ मिलती हैं, मगर इसके साथ साथ अभी जो है जो डिग्री का मामला ये है कि इलेक्ट्रिकल डिग्री लेने के बाद जो है इंजीनियरिंग डिग्री लेने के बाद आईटी। इमरान, ये भी बताएगा कि हाई ऑफिशियल्स ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है, क्योंकि नौकरी के मयार पर तो ये पूरा नहीं उतरते और ये गैर कानूनी भी कंसीडर किया जा सकता है। देखें जी, इस वक्त तो पाकिस्तान में देखा भी गया है कि जो इस तरह के काम करते हैं तो उनकी जो सिफारिशें होती हैं वो भी तगड़ी सिफारिशें होती हैं। अभी ये सूरत हाल है कि चेयरमैन जावेद बदर ने सलमान जफर का केस भिजवाने की बजाय दबा लिया है। इसका मतलब है कि असर और सूख जो है उसका सिलसिला अभी भी जारी है। तगड़ी सिफारिशें की जा रही है कि इस बंदे को जो है वो अभी तक तब्दील ना किया जाए और इसकी फाइल भी आगे ना भिजवाई जाए। हालांकि काफी देर से डायरेक्टर आईटी की सीट पर बैठे हुए हैं। पीआरए एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है जहां पर पूरे शहर को चेक किया जाता है, जहां से हर चीज को मैनेज किया जाता है, टैक्स जो है रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। मगर यहाँ पर अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पीआरए जो है वो बाकायदा तौर पर हर उस पर जो इत्मीनान है लोगों का वो उठ सकता है। इस वाले से देखा गया है कि ये एक 7 साल कबल सलमान। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे।
जनरल अस्पताल के शोबा रेडियोलॉजी में करप्शन का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ चुका है। एक्सरे डिपार्टमेंट में गरीब मरीजों से पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ। लाहौर न्यूज़ रिसेप्शनिस्ट हसीब की मरीजों से पैसे लेने की वीडियो सामने आ गई है। मुलजिम एक मरीज से 200 रुपए वसूल करने लगा मगर मरीजों को रसीद फराहम नहीं करता। MS डॉक्टर फरियाद की मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सजाद हुसैन से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल जी, लाहौर जनरल अस्पताल के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में एक और स्कैंडल सामने आ गया है और एक्सरे डिपार्टमेंट में गरीब और नादार मरीजों से पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ है। लाहौर ने कमरा नंबर 37 में मरीजों से पैसे लेने की बाकायदा वीडियो हासिल कर ली है। हसीब नामी रिसेप्शनिस्ट एक्सरे के पैसे गरीबों से लेता है लेकिन उसकी जो है वो रसीद मरीजों को नहीं दी जाती। वीडियो में एक मर्द मरीज से 200 रुपए लेकर इसे रसीद नहीं दी जा रही वीडियो में देखा जा सकता है। वाज़ेह तौर पर वीडियो में मरीज से पैसे लेकर आगे एक्सरे टेक्नीशियन को इशारा कर दिया जाता है जिससे साबित होता है कि अमले के बेशतर अफराद जो है वो आपस में मिले हुए हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट में जाते ही इशारे के बाद जो है उसका एक्सरे कर दिया जाता है जिससे मरीज जो है वो रसीद लेना ही भूल जाता है। मरीज रसीद लेने की बजाय इशारे पर आगे जाके एक्सरे करवा लेता है। रोजाना दर्जनों मरीजों से पैसे लेकर रसीद नहीं दी जा रही है और एक मुहताज अंदाजे के मुताबिक रोजाना एक रिसेप्शनिस्ट जो हसीब है वो 10,000 से रजायत की रकम इकट्ठी करके जो है वो मुख्तलिफ लोगों में बांट रहा है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। PDMA की पंजाब में 27 मई तक हीट वेव के खतरात की पेशगोई कर दी गई है। तर्जुमान PDMA का कहना है कि दर्जा हरारत 45 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तमाम हस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स भी कायम कर दिए गए जबकि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए मुतल्लिका अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। सुहेल कैसर ने हमें ज्वाइन किया है, मौसम का अहवाल उनसे जान लेते हैं। जी सुहेल बताइए। देखें, जो हीट वेव का सिलसिला है ये तो 21 मई से चल रहा है लेकिन रात गए कम से कम लाहौर की हद तक सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई जब अच्छी रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ बहुत मामूली मिकदार में बारिश भी हुई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जिससे दर्जा हरारत काफ़ी बेहतर हो गया। आज सुबह के औकात में लल सुबह भी बहुत अच्छी सूरत हाल थी, मौसम की अच्छी ठंडी हवा चल रही थी लेकिन अब एक मरतबा फिर सूरज जो अपने तेवर तो दिखा रहा है और इसी तनाजुर में PDMA की तरफ से भी ये एक मरतबा फिर ये कहा गया है कि हीट वेव का सिलसिला जो है ये अभी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में चल रहा है और ये 27 मई तक तो कम से कम चलेगा और उसके बाद भी इसके चलने के इम्कानात मौजूद हैं। और इस दौरान पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में दर्जा हरारत 45-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है जिनमें खसूसी तौर पर बहावलपुर, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान और मुल्तान के अजला का जिक्र किया गया है कि यहाँ पर ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। और इसी तनाजुर में तमाम मुतल्लिका अजला में हीट वेव काउंटर्स भी कायम की काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं हॉस्पिटल्स में। बहुत शुक्रिया सुहेल। गर्मी और बिजली के मैच में अवाम फंस कर रह चुके हैं। हाई लॉसेस फीडर्स पर 2 से 10 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मनावा, बाटापुर, सब्ज़ार, गुलशन रावी, शुबुर्जी, शादरा समेत दीगर इलाकों में बिजली की बंदिश जारी है। गुज़िश्ता रात आंधी से मुतासरा तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना आ सका जबकि लेस्को के 30 से ज़्यादा फीडर से ताहाल बिजली मुअत्तल है। फ़ाहद अमीन से तफसीलात जान लेते हैं। जी फ़ाहद बताइए। आज बिल्कुल शदीद गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आग बिजली से शहरी परेशान है। गुज़िश्ता रात चलने वाली आंधी से मुतासरा तफसीली निज़ाम ताहाल जो है वो मामूल पर नहीं आ सका। लेस्को के 30 से ज़्यादा फीडर से जो है वो ताहाल बिजली बंद है। तकनीकी खराबियों, तारे टूटने और जो है वो ट्रांसफार्मर जलने के बायस भी मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली बंद रहना मामूल बन चुका है। लेस्को ज़राए के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब जो है वो 3500 मेगावाट से ज़ायद है जबकि NPCC की जानिब से लेस्को को 3800 मेगावाट जो है वो उनका कोटा मुकर्रर किया गया है। कोटा ज्यादा होने के बावजूद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। हाई लॉसेस फीडर्स पर लेस्को ने 2 से 10 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया है। ताहम इस वक्त मनावा, बाटापुर, सब्ज़ार, गुलशन रावी, कोट लखपत, चुबुर्जी, लामा इकबाल टाउन, कोट अब्दुल मालिक, शादरा के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वफाकी कॉलोनी, शेराकोट, बरकी, इस्माइल नगर, क्योंकि अहमद सद्दू, फैसल टाउन, एयरपोर्ट रोड, मजीद पार्क, डेली गेट, शाहपुर, दयाल गांव फीडर भी जो है वो इस वक्त बंद है।
बिजली बंदिश के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा मसला जो है ठीक है फहद, बहुत शुक्रिया। पेफ स्कूलों में समर कैंप्स लगाने की इजाज़त नहीं होगी। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने पार्टनर स्कूल्स को पाबंद कर दिया। मौसमी गर्मा की छुट्टियों में स्कूल बंद रहेंगे, जबकि पेफ के साथ पार्टनर स्कूल्स की तादाद 7,500 है और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी होगी। आतिफ परवेज से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। जी आतिफ, बताइएगा कि समर कैंप्स लगाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही? जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन और पैफ पार्टनर का कहना है कि गर्मी की छुट्टियां हैं और इसमें बच्चों को शदीद गर्मी में बुलाने से बच्चों की तबीयत खराब हो सकती है और हर साल की तरह इस साल भी जो है वो समर कैंप लगाने की इजाज़त नहीं होगी। 25 मई से जो सरकारी स्कूलों में उसमें गर्मा की तातीलात का आगाज हुआ था और अब बाकायदा तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। कुछ स्कूलों की इंतजामिया की जानिब से बच्चों को कहा गया था कि वो समर कैंप्स में आएंगे, लेकिन पैफ हुकाम को जैसे शिकायत मिली है तो उन्होंने तमाम पार्टनर स्कूल जिनकी तादाद 7,500 है उनको कहा है कि वो समर कैंप्स लगाने के मजाज नहीं होंगे। अगर किस हवाले से कोई शिकायत मौसूल हुई तो उस स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आतिफ। पानी के जरासीम मारने के लिए वासा ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन की अदम फराहमी। बेशतर ट्यूबवेल्स पर लगे क्लोरीनेटर भी ख़राब हो चुके हैं। क्लोरीन ना डालने से पानी के ज़रिए मुख्तलिफ वबाई अमराज फैलने का अंदेशा है। दाता नगर सब डिवीजन में क्लोरीन की फराहमी ना हो सकी, जबकि बिजली की बंदिश से शादबाग के बेशतर ट्यूबवेल्स बंद हैं। ज़ैनुल आबिदीन से तफसीलात जान लेते हैं। जी ज़ैन बताइए। ये गर्मी की शिद्दत में इजाफे से और दर्जा हरारत बढ़ने से पानी में ऐसे जरासीम पैदा होते हैं जिसकी वजह से लोग गैस्ट्रो की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए वासा इंसानिया की जानिब से ट्यूबवेल्स के पानी में एक ख़ास क्लोरीन की मिकदार डाली जाती है और इस जरासीम कुश केमिकल से पानी के जो जरासीम है वो मर जाते हैं। इसी तनाजुर में वासा की जानिब से तमाम ट्यूबवेल्स पर क्लोरीनेटर भी नस्ब तो किए गए हैं, लेकिन सर्वे में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि ये क्लोरीनेटर्स या तो ख़राब हो चुके हैं और या ट्यूबवेल ऑपरेटर ने अब खुद ही इनको बंद कर दिया है। लिहाजा अब एक अंदाजे से ही पाइप के ज़रिए ट्यूबवेल के पानी में क्लोरीन डाली जा रही है, जिसकी ज़्यादा और कम मिकदार लोगों की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। लाहौर न्यूज़ की तहकीकात में इस अमर का इंकशाफ हुआ कि पानी के जरासीम मारने के लिए वासा ट्यूबवेल्स पर क्लोरीन की अदम फराहमी का इंकशाफ हुआ है। पानी में क्लोरीन ना डालने से शहर में गैस्ट्रो की वबा फैलने का भी अंदेशा है। मौजूदा सूरत हाल में वासा की दाता नगर सब डिवीजन में ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। महकमे सॉलिसिटर के ग्रेड 16 के 7 अफसरान की 17वें ग्रेड में तरक्की और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। असिस्टेंट शहजाद हुसैन को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस 1 लाहौर का सुप्रिटेंडेंट तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट सादिया अफजाल सुप्रिटेंडेंट हेडक्वार्टर सोलिसिटर ऑफिस लगा दिया गया, जबकि असिस्टेंट मोहम्मद शफीक को सुप्रिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस गुजरांवाला लगा दिया गया है। हमजा खुर्शीद से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। जी हमजा बताइएगा, अहम तरक्कियों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी बिल्कुल, सोलिसिटर डिपार्टमेंट के साथ 16 ग्रेड के अफसरान को 7वें ग्रेड में तरक्की दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर सोलिसिटर डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है। 16वें ग्रेड के असिस्टेंट्स को 7वें ग्रेड का सुप्रिटेंडेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक असिस्टेंट शहजाद हुसैन को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस 1 लाहौर का सुप्रिटेंडेंट तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट सादिया अफजाल को सुप्रिटेंडेंट हेडक्वार्टर सोलिसिटर ऑफिस तैनात कर दिया गया है, जबकि असिस्टेंट ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का पार्टी कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी का फैसला। पार्टी जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के उसूलों के मुताबिक पार्टी सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे, जबकि इजलास से कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून का पार्टी कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी का फैसला कर लिया गया। पार्टी जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के उसूलों के मुताबिक
पार्टी सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे। इजलास से कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे। तो पार्टी जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। मुस्लिम लीग नून का पार्टी कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी के लिए ये फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक पार्टी सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। इजलास से कायम मकाम सदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ खिताब भी करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, मुस्लिम लीग नून का पार्टी कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी का ये फैसला है। पार्टी जनरल काउंसिल का इजलास 28 मई को होगा। मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास का एजेंडा जारी। इलेक्शन कमीशन के असूलों के मुताबिक पार्टी सदर के लिए इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जाएंगे।